ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं, दैट्स ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जो हमारे टूरिस्ट आते हैं। तो लेकिन अब हाल ही में जब चीफ साहब ने भी बात की, हमारी ट्रेड ने भी बात की, मिस्टर बशीर भी हैं, ही इज़ आल्सो द जो है स्कॉल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इसी तरह से आयोटा के भी मेंबर हैं। तो इन सब ने जो कोशिश की मुख्तलिफ जो है हमारे VIP से मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता सभी खुल जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और जहाँ तक रिवाइवल का सवाल है, मैं बारहा ये कह चुका हूँ, इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट, हमेशा जो है ट्रेड भी ये इनको भी कोशिश करनी है रिवाइवल के लिए। जो ये पास्ट में कर चुके हैं, अब की बार इनको फिर से करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ मैंने जो पहले भी बात की कि ये फैम टूर जैसे कर हैं, जैसे अभी जो है कल टाफी का था, इससे पहले टाई का कन्वेंशन यहाँ हुआ, इसी तरह से जो हमारे आज के ये आए हैं आयोटा के भी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आए हैं। लिहाजा इसमें यह है कि हर एक को कोशिश करनी है कि रिवाइवल की। बदकिस्मती थी जो वाक़ा हुआ पहलगाम का, तो वो बहुत ही बदकिस्मती, एक अलमनाक हादसा था जिसने हम सब के दिल मजरूह किए हैं। अब जो है रिवाइवल के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ द बिगेस्ट जो अभी एडिशन हुआ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज द ट्रेन वंदे भारत फ्रॉम काटरा टू श्रीनगर। कल मैं खुद गया था एंड आई हैड इंटरेक्शन विद द ट्रैवल ट्रेड ऑफ काटरा। तो मैं खुद आया, यहाँ से भी गया, तकरीबन 70% टूरिस्ट थे। जब मैं वहाँ से आया उसमें भी 70% टूरिस्ट थे, और वहाँ मैंने देखा गाड़ियों में भी जो है टूरिस्ट आ रहे हैं। बिकॉज जहाँ तक कटरा का सवाल है, माता वैष्णो देवी हमें लाखों की तादाद में वहाँ सैलानी वो पिलग्रिम्स आते हैं, उनको लाने की ज़रूरत है, उसमें उनको पैकेज देने की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ हमारे जो है जम्मू कश्मीर में वो आते हैं, दे लैंड इन जम्मू कश्मीर, अब उनको बिसाइड्स दैट उनको यहाँ लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो हमें बाकी जो है बाकी मुल्क के मुख्तलिफ जो स्टेट से आते हैं लोग, हमें भी वो ये इत्मीनान है, यकीन है कि अपने मुल्क के लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें भूल नहीं डालेंगे, वो दैट जम्मू कश्मीर विल बी देयर प्रायोरिटी। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि प्रमोशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, हम मानते हैं हिमाचल के भी हमारे भाई हैं, उत्तराखंड के हमारे भाई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ के मैं ये कहूँगा कि टूरिज्म बिसाइड्स हॉर्टिकल्चर इज़ द मेजर इंडस्ट्री। यहाँ कोई स्कोप नहीं है हेवी इंडस्ट्रीज़ का, इसलिए लोगों का टोटली नज़रें रहती हैं टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर पर। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोग भी हमारा साथ देंगे, वो ज़रूर आएंगे, एंड जम्मू कश्मीर विल बी देयर टॉप जो है आइटिनरी में रहेगा, और हमारे टूर ऑपरेटर जो लीडिंग है फॉर द प्लेयर्स इन द फील्ड। मुझे उम्मीद है कि ये भी अपने आइटिनरी में प्रायोरिटी देंगे टूरिस्ट को। जब इनके पास कोई आता है पैकेज के लिए, दे शुड गिव हिम द पैकेज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग, जैसे इनने पहले भी हमें बहुत ही मदद की है 2006 में से बाद में भी काफ़ी यहाँ सैलानी जो अभी जो सिनेरियो था, इट वाज द बेस्ट, काफ़ी आते थे टूरिस्ट। और मुझे उम्मीद है फिर से ये ट्रैक पर आ जाएगा, और हम सब की कोशिश है कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आए वो हम मेहमान की कदर करें, उसको यहाँ से ही शुड गो विद हैप्पी मोमेंट्स, उसको हमेशा यादगार रहना चाहिए। और अपने दोस्तों को बाहर जाके कहे, बिकॉज सीइंग इज़ ऑलवेज बिलीविंग। जहाँ यहाँ अच्छी तरह कोई जाएगा वो अपने दोस्तों को भी कहेगा, अपने रिश्तेदारों को भी कहेगा, अपने हमसायों को भी कहेगा जाओ जम्मू कश्मीर। ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। वो भी हमने बात की है, जो कंसर्न हैं उनसे भी बात की है। लगातार गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि वो जो भी रूट्स हैं, टूरिस्ट रूट्स, चाहे ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए, वो हम खोल दें। इसी तरह से देर आर लॉट ऑफ जो है इवेंट्स इन पाइपलाइन। आज सुबह मैं बात कर रहा था, वी आर गोइंग टू हैव सपोर्ट्स, जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स भी हैं, और इंटरनेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह से जो है गोल्फ चैम्पियनशिप को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम जो है एरिया में हम साइक्लोथॉन कर रहे हैं ऑन 24th, एंड गोल्फ चैम्पियनशिप एट गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। वी आर गोइंग टू ओपन गुलमर्ग गोल्फ कोर्स ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years। उसके बाद हम
एक नेशनल लेवल चैंपियनशिप करेंगे, इंटरनेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप कर रहे हैं। बिकॉज गुलमर्ग गोल्फ कोर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वी आर नाउ गोइंग टू प्रमोट इट एज ए हेरिटेज कोर्स। इट इज़ जो है सेकंड हाइस्ट गोल्फ ग्रीन इन अवर कंट्री और थर्ड ओल्डेस्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाइस्ट गोल्फ ग्रीन इन द वर्ल्ड। इसी तरह से जो भी हैं, मैं ये कहूँगा कि हम सबकी कोशिश है कि जो भी इवेंट्स करने होंगे, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स हमारे करेंगे, तो हम जो भी करना होगा हम जरूर करेंगे। ये वी शुड ऑल एंश्योर दैट दिस यात्रा इज सक्सेसफुल यात्रा, और इसी पर डिपेंडेंट होगा हमारा आने वाला टूरिज्म सीजन। और मुझे उम्मीद है कि दिस यात्रा विल बी मोस्ट सक्सेसफुल एंड दिस यात्रा विल बी आइस ब्रेकर, और उसी से बाद में जो है सैलानी आने लगेंगे इन ए गुड नंबर। दैट्स वो हम सबका मिशन वही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारा हिंदुस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी आईएटओ ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जो कि हम लोग के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं सबने अपने अपने फॉरेन टूर ऑपरेटर्स को भेजा था, जिससे कि उन्हें पता लगे कि कश्मीर में जो भी कुछ हुआ एक हादसा है और दुनिया के कई कोनों में इस तरह के हादसे होते हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। हमने लोगों को कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि टूरिज्म ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अमन और शांति फैलाता है, सिर्फ हमारे टूर ऑपरेटर्स है बल्कि फॉरेन टूर ऑपरेटर्स पे। और हम लोग अपने साथ ट्रैवल मीडिया ट्रेड को भी लेके आए हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे रील अपनी जनरेट कर रहे हैं, कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ऑपरेटर्स को रीशेयर करें। और हम लोग कल पहलगाम गए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके सबसे पहले कि सब कुछ नॉर्मल है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ था। और आज हम शाम को लाल चौक भी गए थे, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे जितने भी 20-22 टूर ऑपरेटर आए हुए हैं, और सारे टूर ऑपरेटर फॉरेन टूरिस्ट को हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा वो एक पर्पस जो था, ये था कि जो कैंसिलेशन हो रही थी वो रुके। तो अब जा करके ग्राउंड रिपोर्ट देंगे उनको फिजिकली, इसके बाद हम लोग एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज आएगा और टूरिस्ट बहाल होगा यहाँ पे। मुझे पूरा 100% विश्वास है, बिकॉज कश्मीर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारा ताज है और हर भारतीय को गर्व है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई आज देख करके लोग भर के आ रहे हैं टूरिस्ट। आज 1100-1200 टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। अभी जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी, आज 1100 टूरिस्ट पहलगाम में थे, जो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। हम लोग फ्लाइट्स में आए हैं, काफ़ी फ्लाइट्स भरी हुई आ रही हैं, तो ये अच्छी बात है कश्मीर के लिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कश्मीर स्टेक होल्डर्स को कि आप लोग अच्छे से सर्विस दीजिए, अच्छे से प्यार दीजिए टूरिस्ट को। और कश्मीर बार बार आने की जगह है, और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आकर के जाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रचार होगा, प्रसार होगा। इनके आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। काफ़ी जो है कटरा में काफ़ी पिलग्रिमेज आता है, ना सिर्फ इंडियंस, काफ़ी सारे एनआरआईज आते हैं। उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा, 3-3.5 घंटे में कंफर्टेबल ट्रेन है और एक्सपीरियंस भी है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है बीच में चेनाब नदी पे। तो उससे क्या होगा कि उनको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पे आएंगे। बस मेरी एक जो लोकल स्टेक होल्डर से गुजारिश है, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छे से घुमाएं, अच्छे से सर्विस दें, और पैसा भी कमाना है, बट इस तरह से भेजें जैसे कि आप अपने घर में मेहमान का स्वागत करते हैं, उस तरह से कश्मीर में स्वागत करें। और पूरी इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी है, टूर ऑपरेटर्स जो भारत के अलग अलग शहरों में हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कश्मीर काफ़ी सेफ है। मेरे आने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन थे, ना सिर्फ फैमिली के बट ऑल्सो फ्रॉम द ट्रेड। सब लोग बोल रहे थे आप लोग जा रहे हो लेकिन सेफ है नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, बट मैं कहना चाहता हूँ ये 100% सेफ है। कोई भी कहीं पे भी मुझे एक पल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। हादसा था, वो निकल गया है। और यहाँ का जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग हैं, होटल वाले हैं, चाहे पोनी राइडर्स हैं, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छे से सबको सेवा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में टूरिज्म जल्दी लौटेगा। जिसके मेंबर का लगभग 1200 मेंबर्स हैं इसमें, तो ये एक रिवाइवल ऑफ टूरिज्म के लिए यहाँ पे आए हैं। और जैसे पहले आपको पता ही है, टाई का डेलीगेशन आया, उसके बाद टाफी का आया, अब इंडियन आईओटो के जो मेंबर्स ये डेलीगेशन है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 22-25 मेंबर्स आए हैं। तो इनको ये मकसद था कि इनको खाली ये दिखाना है, यहाँ पे हमारा मकसद ये था कि कश्मीर जो है ये सेफ है, और ये एक मैसेज इनके थ्रू बाहर जाएगी कि हाँ जी, कश्मीर
सेफ हैं टूरिस्ट के लिए। आप आइए, ये आपका कश्मीर है, आपकी कंट्री है, आप ही का मुल्क है, तो आप आइए अपने कश्मीर में। और जिसको जो भी आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग सारी जगह आप घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं आपको देयर इज अ होप, तो होप पे दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद पे हम भी कायम है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो ऊपर मर्जी है वो जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही मिलेगा। बट we have to work to get tourism back to Kashmir, bounce back.